गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन कल अपन ने कंप्लीट किया था, एक पशुधन का सामान्य प्रबंधन। ठीक है, आज अपन एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। पशुओं में पोषण क्या होता है, कैसे। अब पशुओं में पोषण क्या होता है कि पशुओं को कैसा भोजन देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के लिए जैसे संतुलित आहार की बात होती है कि हाँ, मनुष्य के लिए जो विभिन्न अवयव हैं उनके भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी है, ठीक है, वो सब निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में होने चाहिए। निश्चित मात्रा में होने चाहिए, निश्चित अनुपात में होने चाहिए। जिसकी ज्यादा आवश्यकता उसकी ज्यादा भोजन में उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और जिसकी कम आवश्यकता उसकी भोजन में बिल्कुल कम आवश्यकता मात्रा होनी चाहिए। वैसे ही पशुओं के लिए भी संतुलित आहार होता है। ठीक है, तो क्या होता है उनमें, कैसे पशुओं को कैसा भोजन चाहिए होता है, वो अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देखिए पशुओं को खिलाने का सामान्य सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, देखिए पशुओं को खिलाने का सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि पशुओं को आहार इस तरह से खिलाया जाता चाहिए। पशुओं को आहार इस तरीके से खिलाया जाना चाहिए कि पशुओं के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। पशुओं को आहार इस प्रकार से देना चाहिए कि उनको जो भी उनके बॉडी को, पशुओं की बॉडी को जिस भी प्रकार की पोषक तत्व की आवश्यकता हो वो उनकी पूर्ति हो जाए, उनकी आवश्यकता कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तथा उपलब्ध अवयव भी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, उपयोग में आ जाए। तथा भोजन में जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे जो पशु के लिए उपयोग में आ जाए, पशुओं की आवश्यकता भी पूरी करते हैं, और जो भोजन अपन ने दिया है उस भोजन के सभी अवयव पशु के शरीर में चले जाए। ठीक है, उनके भी पूर्ण रूप से उपयोग आ जाए। ठीक है, तो पशुओं को खिलाने के सामान्य सिद्धांत क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बना लेते हैं इसकी। ठीक है, देखिए पशुओं को खिलाने के सामान्य सिद्धांत। पशुओं को खिलाने का सामान्य सिद्धांत। पशुओं को खिलाने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो पशुओं को आहार इस तरह से खिलाया जाना चाहिए। पशुओं को आहार इस तरह से खिलाया जाना चाहिए। पशु को आहार इस तरीके से खिलाया जाना चाहिए कि पशु के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पशुओं के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की, पशुओं के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की क्या हो जाए, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, की पूर्ति हो जाए, तथा सभी आवश्यक तत्वों की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, तथा उपलब्ध अवयव भी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, उपयोग में आ जाए, तथा उपलब्ध अवयव भी पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, उपयोग में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाए। पशुओं को जो सारे आवश्यक तत्व है वो भी उनको उपलब्ध हो जाए, और जो भोजन में अवयव है वो सब पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाए। ठीक है, अब कुछ सामान्य जानकारी अपन कह सकते हैं शब्दावली पशुओं के पोषण से लेकर उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य जानकारी एवं शब्दावली भी कह सकते हैं अपन इसको। तो शब्दावली, पहली सामान्य जानकारी है, देखिए आहार। अब आहार क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा
करते हैं, सामान्य जानकारी पशुओं से जुड़ी। ठीक है, तो पशु को 24 घंटे में जो भी खाने के लिए दिया जाता है वो उसका आहार होता है। जैसे सुबह अलग चीज देते हैं, दोपहर को अलग देते हैं, शाम को अलग देते हैं। तो एक 24 घंटे के दिन रात का जो समय होता है, उस 24 घंटे के अंदर पशु को जो भी खाने के लिए देते हैं, कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी खाने को दिया जाता है, वह आहार कहलाता है। ठीक है, एक पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खाने के लिए दिया जाता है वह आहार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। वो खाना आहार कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ क्या होता है? दूसरा है हमारा भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ खाना क्या होता है? तो देखिए, आहार के किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब भोजन के अंदर कई सारे अवयव होते हैं, जैसे मनुष्य के भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो उनका जो एक अवयव होता है, आहार के अंदर का जो एक अवयव होता है, ठीक है, आहार के किसी एक अवयव को अपन क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। कोई भी एक अवयव, आहार के किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ कहा जाता है। आहार के किसी एक अवयव को क्या कहते हैं अपन? भोज्य पदार्थ कहते हैं, खाने का पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर है पोषक तत्व। आगे देखिए तीसरा जो सामान्य परिभाषा या आप कह सकते हैं, तो वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व तो आहार में पाए जाने वाले वे सभी अवयव, आहार में पाए जाने वाले वे सभी अवयव जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक है, जो पशुओं के जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे एग्जाम्पल वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, खनिज, लवण, विटामिन और पानी। आहार में पाए जाने वाले वो सभी अवयव जो क्या करते हैं? पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें अपन पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, आहार में पाए जाने वाले, आहार में पाए जाने वाले वे सभी अवयव, जो आहार में पाए जाने वाले वे सभी अवयव जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि। और भी कई पोषक तत्व होते हैं, जल, खनिज, लवण, ये भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पोषक तत्व क्या होते हैं? आहार में पाए जाने वाले वे सभी अवयव जो पशु के लिए आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन भोजन के अवयव, जैसे मनुष्य के लिए भोजन के अवयव कहते हैं, उनके लिए पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार की तो परिभाषा अपन ने पढ़ी होगी आपने 10वीं में, जब आपने पास किया संतुलित आहार। तो संतुलित आहार या भोजन जिसे कहते हैं कि
ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में व सही अनुपात में विद्यमान हो। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तथा और क्या हो, पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त आहार क्या होते हैं, आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा और सही अनुपात में विद्यमान हो। ठीक है, तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा एवं सही अनुपात में विद्यमान हो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन संतुलित आहार कहते हैं। उसे संतुलित आहार कहते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं, उसे अपन संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जीवन निर्वाह आहार किसे कहते हैं। अब संतुलित आहार और जीवन निर्वाह आहार के लिए देखिए क्या फर्क होता है। पहले अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर संतुलित आहार और जीवन निर्वाह आहार, दो आगे नाम आएंगे, एक जीवन निर्वाह आहार और एक उत्पादन आहार क्या होता है। दोनों में अपन अंतर पढ़ना जरूरी है। पहले तो दोनों की परिभाषा लिखते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ते। जीवन निर्वाह आहार किसे कहते हैं, तो आहार की वह मात्रा जिससे पशु को स्वस्थ व शरीर के तापक्रम व भार को यथावत बनाए रखने में आवश्यक होता है। तो वह आहार जो पशु को स्वस्थ व शरीर के तापक्रम को नियंत्रित, तापक्रम को भार को यथावत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, यानी जितना है उतना ही बना रहे, पशु स्वस्थ रहे और उसका जो भार होता है, तापक्रम होता है, ठीक है, वो जैसा अभी है वैसा का वैसा बना रहे, उस वह जो आहार होता है, ऐसा करने के लिए जो उसको आहार दिया जाता है उसे अपन जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। तो आहार की वह मात्रा जिससे पशु को स्वस्थ और शरीर के आहार की वह मात्रा जिससे पशु को स्वस्थ तथा शरीर का तापक्रम व भार यथावत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन संतुलित, उसे जीवन आहार, जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्पादन आहार क्या होता है। उत्पादन आहार क्या होता है, तो छठा अगली जो परिभाषा है उत्पादन आहार। अब पशु को स्वस्थ रखता और उसका भार और तापक्रम है जैसे एक जैसा बना रहे, इसके लिए ना तो उसका भार कम हो ना ज्यादा हो, ना तो उसके शरीर का ताप बढ़े ना कम हो, इसके लिए जो हम भोजन देते हैं वो जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। उत्पादन आहार क्या कहलाता है, आहार की वह मात्रा जो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है, ठीक है, उसे अपन उत्पादन आहार कहते हैं। तो आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा जो जीवन
जो जीवन, जो पशु को, जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है। जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है। उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है। वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है हमारे लिए? वो कहलाती है उत्पादन आहार कहलाता है। ठीक है, दी जाती है उसे उत्पादन आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? उत्पादन आहार कहते हैं। ठीक है, जैसे दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए जो आहार दिया जाता है, दूध उत्पादन के लिए आहार दिया जाता है। जैसे दुग्ध उत्पादन है तो दुग्ध उत्पादन हेतु मांस उत्पादन ये किया जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन हेतु और मांस उत्पादन हेतु। ठीक है, आगे देखिए, आहार को तैयार करना, ये कुछ सामान्य जानकारी तो हो गई। अब ऐसा आहार तैयार कैसे किया जाता है? तो आहार को तैयार करना, अगला है हमारा आहार को तैयार। अब ये सब आहार तैयार कैसे किया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो पशु के लिए अच्छा हो, सही हो, ढंग से हो। ठीक है, तो देखिए, पशु की आवश्यकता के अनुसार चारा व दाना की जो निश्चित मात्रा होती है उसकी नांद में अच्छी तरह से मिलाकर डाला जाता है। जो पशु के जो आवश्यकता के अनुसार, अब कोई छोटा पशु होगा तो वो तो कम ही खाएगा, और जो बड़ा पशु होगा वो ज्यादा खाएगा। तो बड़े पशु के लिए दाना और चारा की मात्रा अधिक देनी चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता अधिक है। छोटे पशु के लिए कम देनी चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता कम है। तो पशु की आवश्यकता के अनुसार चारा व दाना की निश्चित मात्रा पशु की आवश्यकता के अनुसार चारा व दाना की मात्रा, चारा व दाना की मात्रा क्या कहते हैं? चारा व दाना की निश्चित मात्रा की निश्चित मात्रा उसके नाद, या नाद किसे कहते हैं? जो उसके आगे बना हुआ होता है किसान, जिसमें वो डाला, जो खाने की चीज डाली जाती है, उसकी नाद में अच्छी तरह से मिलाकर डाला जाता है। अच्छी नाद में अच्छी तरह से मिलाकर डाला जाता है। अच्छी तरह से मिलाकर डाला जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिलाकर डाला जाता है। ठीक है, अब आहार जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा। आहार की खासियत ये होनी चाहिए कि आहार जितना बारीक होगा, ठीक है, अगला जितना बारीक होगा उतना ही, दाने जितने छोटे होंगे उतना ही बढ़िया है। आहार जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा। आहार को तैयार करते समय हमें क्या करना चाहिए? उसको बारीक करना चाहिए। आहार जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा। आहार जितना बारीक होगा उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। ठीक है, आहार तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, जब हम आहार तैयार कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आसानी से उपलब्ध हो। वह क्या हो?
आसानी से उपलब्ध हो जाए तथा आर्थिक रूप से आहार तैयार करना क्या हो, महंगा ना हो। ठीक है, आहार तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो तथा आर्थिक रूप से आहार तैयार करना महंगा ना हो। ठीक है, आहार तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आहार तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, वह क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो तथा आसानी से उपलब्ध हो एवं आर्थिक रूप से आहार तैयार करना महंगा ना पड़े। ठीक है, तथा आर्थिक रूप से आहार तैयार करना महंगा ना हो, आर्थिक रूप से क्या, आहार तैयार करना महंगा ना हो। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो आहार को तैयार करने समय यह ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फिर चारे को कुट्टी बनाना, उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें। अब चारे को कुट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, आहार को तैयार करने में ही आता है चारे को कुट्टी बनाना। ठीक है, कुट्टी का मतलब उसको काटना, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बांटना। ठीक है, अब नॉर्मल सी भाषा में तो अपन यही कहते हैं, एग्रीकल्चर की भाषा में, किताबी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, चारे की कुट्टी बनाना आगे है हमारा, चारे की कुट्टी बनाना। चारे की कुट्टी बनाना क्या होता है, देखिए, तो चारे की कुट्टी बनाने के लिए जो रोमांथी पशु होते हैं, रोमांथी पशु का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, अर्थात अपने खाना खा लेते हैं और बाद में खाने के बाद क्या करते हैं, सारा दिन वो बस अपना मुंह हिलाते चलाते रहते हैं। वो रोमांटिक पशु करते क्या है, एक साथ ज्यादा भोजन खा लेते हैं और एक्स्ट्रा भोजन खा लेते हैं और एक्स्ट्रा भोजन को अपनी एक अंदर थैली में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आधा बचा हुआ। ठीक है, फिर जब भी उनको भूख लगती है वो थैली से थोड़ा भोजन वापस खींचते हैं, अपने मुंह में लाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। तो रोमांटिक पशु को हरा चारा, मक्का, जवार, ठीक है, मक्का जवार का चारा, हरा चारा, सूखी कड़वी की जो कट्टी की कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। कि रोमांटिक पशुओं को हरा चारा, मक्का व ज्वार का चारा, हरा चारा, सूखी कड़वी की कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए, इससे तने व डंठलों का सुउपयोग हो जाता है। ठीक है, अब जब अपन ऐसे ही जो जैसे रिचगान, ये जो चीजें होती हैं
उसको अपन ऐसे ही डाल देते हैं, तो पशु क्या करते हैं, उनकी पत्तियां पत्तियां और कोमल भाग खा देते हैं, लेकिन जो कठोर तना और डंठल होता है वो नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे ही अपन उसको छोटे 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 बारीक टुकड़ों में बेच देते हैं, तो पशु क्या करते हैं, पत्तियों के साथ उनको भी खा लेते हैं। ठीक है, तो कुट्टे बनाने का ये फायदा है। इससे तने व डंठलों का सदुपयोग हो जाता है। इससे तने व डंठलों का सदुपयोग हो जाता है। इससे तना व डंठलों का क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ज्यादा बारीक कुट्टी बूढ़े व घिसे दांत वालों पशुओं को ही खिलानी चाहिए। पर ज्यादा बारीक भी नहीं कर दिया कि एकदम बारीक आटे की तरह करवा दो आप, आटे की तरह वैसे हाथ से होगी तो नहीं, लेकिन इतनी भी बारीक नहीं करनी है, लेकिन बारीक कर ले हैं। तो ज्यादा बारीक जो अपन करते हैं वो बूढ़े और घिसे हुए दांतों वाले पशुओं के लिए को ही खिलानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा बारीक कुट्टी बूढ़े व घिसे दांत वाले पशुओं को ही खिलानी चाहिए। बूढ़े व घिसे दांत वाले पशुओं को ही क्या करनी चाहिए, हमें वो खिलानी चाहिए। ठीक है, अब दानों का दलिया बनाना। आगे देखिए, दानों का दलिया बनाना। दानों का दलिया बनाना, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो देखिए, दानों का दलिया बनाना, दानों का दलिया बनाना। ठीक है, अब दानों का दलिया कैसे बनता है, तो देखिए, अनाजों का दलिया बनाकर हमें क्या करना चाहिए, भिगो कर देना चाहिए। जो अनाज अपन पशु को खाने को दे रहे हैं उसका दलिया बना के देना चाहिए और भिगो कर देना चाहिए। ठीक है, अनाजों का दलिया बनाकर भिगो कर देना चाहिए। दलिया बनाकर भिगो कर देना चाहिए। भिगो कर देना चाहिए। ठीक है, भिगो कर देना चाहिए क्योंकि कुछ दानों की जो ऊपरी परत होती हैं वो कठोर होती है और वो आसानी से पच नहीं पाती हैं। भिगोने से क्या हो जाता है, दलिया बनाने से, भिगोने से वो उनकी जो कठोर परत होती है वो गल जाती है और आसानी से पच भी जाती है। क्योंकि कुछ दानों की ऊपरी परत कठोर होती है और वो आसानी से पच नहीं। ऊपरी परत कठोर होती है और वह आसानी से पच नहीं पाती है। पचती नहीं है। ठीक है, अब आहार की टिकिया या गोलियां बनाकर पशुओं को खिलाना, ये भी एक तरीका है। दलिया बना के भी खिलाते हैं और अपन आहार की टिकियां व गोलियां बनाकर खिलाना। अब आहार की हमें क्या करनी चाहिए, टिकियां एवं गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। तो हे को गोलियां बनाकर, अब हे एक खाने लायक चीज है, तो हे को गोलियां बनाकर खिलाने से पशु चाव से खाता है, यानी इंटरेस्ट के साथ पसंद करके खाता है। ठीक है, आगे देखिए, हे को
गोलियां बनाकर खिलाने से पशु चाव से खाता है, यानी मस्त मस्त होकर खाता है, पसंद से अच्छे से खाता है। ठीक है, गोलियां बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, है व दाने के बारीक मिश्रण को मिलाकर उन्हें तैयार करना चाहिए। है और मिस जो दाना होता है उसका बारीक मिश्रण करना चाहिए और फिर क्या करना है, उसको मिलाकर मिक्स कर कर क्या करना चाहिए, हमें इन्हें तैयार करना चाहिए। गोलियां बनाते समय है व दाना है व दाने के बारीक मिश्रण है व दाने के बारीक मिश्रण है व दाने के बारीक मिश्रण को मिलाकर इन्हें बारीक मिश्रण को मिलाकर इन्हें तैयार करना चाहिए। बारीक मिश्रण को मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, इन्हें तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आहार को पकाना। अब आहार को पकाते कैसे हैं, तो आहार को पकाना भी जरूरी होता है। कच्चा आहार हर एक पशु के लिए सही नहीं होता, तो आहार को पकाना। अब पकाने में क्या होता है, तो आहार को पकाते कैसे हैं, तो दाने को रात भर हमें क्या करना चाहिए, भिगो कर रखना चाहिए। दाने को रात भर भिगो कर या गर्म कर खिलाने से लाभ प्राप्त होता है। दाने को रात भर भिगो कर या गर्म करके खिलाने से लाभ होता है। दाने को रात भर भिगो कर या गर्म करके खिलाने से लाभ प्राप्त होता है। लाभ होता है, अच्छा लगता है रात भर भिगो कर खिलाने से। ठीक है, जो बिनोला होता है, बिनोले की जो खली होती है वो गोसिपम नामक टॉक्सिन होता है। अब बिनोले की खली में क्या होता है, गोसिपाल नामक टॉक्सिन होता है। इसके आयरन सल्फेट मिलाने से घातकता को रोका जाता है। जो गोसिपाल नामक टॉक्सिक होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, किसमें, बिनोले की खली। तो इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, आयरन सल्फेट मिलाया जाता है, जिसकी इससे घातकता कम हो जाती है या रोकी जाती है। बिनोले की खली में क्या होता है, गोसिपाल बिनोले की खली में गोसिपाल नामक टॉक्सिन होता है। गोसिपाल नामक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन होता है। इसमें आयरन सल्फेट मिलाने से इसकी घातकता को रोका जा सकता है। इसमें आयरन सल्फेट मिलाकर इसकी घातकता को रोका जा सकता है। ठीक है, इसकी घातकता को रोका जा सकता है। ठीक है, अब पशु को आहार देने संबंधी कुछ जानकारियों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, पशु को आहार देने संबंधी कुछ जानकारियां। पहली चीज अपन देखते हैं, तो देखिए
पशु को स्नेह व दयालुता पूर्ण आहार देना चाहिए, उनके साथ उदारता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हाँ ठीक है, लाड प्यार से उनको रखना चाहिए। ऐसा नहीं वो खाना दे रहे हैं तो उनको पीछे से मारते रहो कि खा खा खा, नहीं। स्नेह व दयालुता पूर्ण क्या करना चाहिए हमें, उनको क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, पशुओं को नियमित व संतुलित आहार देना चाहिए, एक तो लगातार देना चाहिए और आहार भी संतुलित होना चाहिए। ठीक है, 10 घंटे के अंतराल में दिन भर में केवल 2 बार भोजन देना चाहिए। 10 घंटे का, कम से कम 10 घंटे का अंतराल होना चाहिए और दिन में 2 बार ही भोजन देना चाहिए। ठीक है, निश्चित समय पर ही भोजन दिया जाना चाहिए, भोजन भी एक निश्चित समय पर देना हमें चाहिए। ठीक है, फिर देखिए वर्ष भर हरा चारा देना चाहिए। ठीक है, वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा हमें देना चाहिए। इसी तरह से सामान्य जो जानकारी है पशु आहार से वो अपन कंटिन्यू करेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।